नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके गुरुजी में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था तथा द्वैत शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। दोस्तों याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। डॉन किस देश की समाचार एजेंसी है? जापान, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, पाकिस्तान। डॉन पाकिस्तान की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड में स्थित है। रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाई थी? इसका सही उत्तर है बलबन। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने चलाई थी। याद रखिएगा दोस्तों, यह गुलाम वंश का शासक था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री। पद्मश्री भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होता है और सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण तथा सेकंड नंबर में पद्म भूषण तथा थर्ड नंबर पे पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों केसरी नामक पत्रिका किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। और केसरी नामक पत्रिका यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। जी हाँ दोस्तों, मराठी भाषा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि विक्रम संवत किसने चलाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उन्हीं के नाम पर यह संवत चलाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, 4 दिसंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान ने राजगद्दी कब संभाली थी? ऑप्शन है 1229, बी 1232, 1234, ऑप्शन नंबर डी 1236। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1236 में रजिया सुल्तान ने राजगद्दी संभाली थी और इन्होंने 1240 तक राज्य किया था। दोस्तों रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7वां। वह सबसे बड़ा देश रशिया है। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है कश्मीर। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कनिष्क उस समय शासक थे। बढ़ते अगले प्रश्न पर, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, मोनालिसा पेंटिंग विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग, और इसके चित्रकार ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंची। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है?
इसका सही उत्तर है ए रूस। दोस्तों, रूस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। अगला प्रश्न, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लाल फास्फोरस का। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा। याद रखिएगा दोस्तों, वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, फेफड़े का आकार कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शंक्वाकार। दोस्तों, फेफड़े शंक्वाकार होते हैं।